नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पहला सवाल है 1/√2 और यहाँ दूसरा है 7/5। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद में इसका विरोधाभास, जो विरोधोक्ति विधि है यानी इसका उल्टा है, उसको मानेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ लिख सकते हो विरोधोक्ति विधि। इतना करने के बाद में अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो 1/√2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। इतना करने के बाद इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा ऊपर का, और नीचे का इससे कट जाएगा तो आएगा 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा P² बटे के नीचे Q²। फिर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ, और यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं, जो लिखना था उसको लिख दीजिएगा। जहाँ P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। फिर इसके बाद में मैं इसका तिरछा गुणा कर दूंगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो Q का गुणा 1 से करेंगे तो Q वर्ग बराबर 2 का गुणा P से करेंगे तो 2P वर्ग। इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या लिख सकते हो इस तरह से, Q वर्ग बराबर 2 गुणे P वर्ग। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के बाद अब हमने यहाँ देखा कि जो Q वर्ग है, Q वर्ग का एक गुणनखंड कौन सा है? 2 है। तो Q भी 2 का एक गुणनखंड होगा। इतना कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं। अब हम मानेंगे Q बराबर 2m। तो जो Q बराबर 2m माना है, तो इसको ले चलेंगे, इसका जो मान है समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे बना हुआ है। समीकरण को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 गुणे P वर्ग। अब जहाँ पे Q है वहाँ 2m लिख देना है। तो Q यहाँ पे 2m हो जाएगा बराबर 2 गुणे P वर्ग। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद में 2 दूनी 4 हो जाएगा
और यहाँ पे जो यम है तो यम स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2p² हो गया। अब हमने देखा ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m² बराबर p²। तो यहाँ पे q² का एक गुणनखंड 2 था, तो यहाँ p का भी एक गुणनखंड 2 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः p² का एक गुणनखंड 2 है, तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इतना करने के बाद में लिखेंगे हम p तथा q सह अभाज्य संख्या हैं, अतः हमारी कल्पना, जो हमारी कल्पना है, जो हम कल्पना कर रहे थे, वो कल्पना हमारी गलत है। अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो लिख देंगे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे।